मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। अभी रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, क्या है टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है भाई, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये देखो, ये है आपका सर्कुलर रिंग, ये क्या है आपका सर्कुलर रिंग। देखिए ये है सर्कुलर रिंग। सबसे पहले सर्कुलर रिंग को विजुअलाइज करिए कि ये सर्कुलर रिंग बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे रखा है मैंने, ऐसे ऐसे रखा है। सर लग नहीं रहा, चल कोशिश करता हूं बनाने का। ऐसा है, अभी भी नहीं लग, अब लग रहा है, चल हट, अब लग रहा है कि ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है, यहां पे इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और यहां से एकदम सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पे फील्ड निकालना। अब तो लग रहा है, देखो ना, ये अंदर वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि है नहीं है, ऐसे ये डॉटेड इसलिए बना है कि अंदर है थोड़ा, ऐसे है। इसमें करंट I ऐसे फ्लो कर रहा, I ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा। अब उसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लग रहा है ये, यस नहीं लग रहा तो तुम अपना बना लो। चलो भाई, ये तो थोड़ी उतारोगे, अपना तो बनाओगे, तो अपना ऐसे बनाना कि तुम्हें लगे ये रिंग यहां ऐसे बना है, ऐसे ये रिंग ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बना है रिंग, ऐसे बना है रिंग। क्लियर सर, क्लियर, ऐसे बना है रिंग, हाँ ऐसे बना है रिंग, देखो ऐसे ऐसे बना है रिंग, ठीक है। अब यहां पे हम लगाएंगे, बाहर से बांट लो, एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहां पे मानो ये है तुम्हारा करंट वैरा आई, एलिमेंट ले लो डीएल। इसके वजह से यहां पर हमें फील्ड निकालना है, मान लो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये एक्स 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में डेरिवेशन किया था। ये 90 डिग्री अगर है तो आर और एक्स का वेक्टर सम ये क्या बनेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। हाँ सर ये बनेगा। ये है तुम्हारा यहां पे सेंटर, ये है तुम्हारा यहां पे सेंटर। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये है रेडियस कैपिटल आर, यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें आइडियल करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आइडियल करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर भाई? सर एकदम बढ़िया, जोरदार। अब मुझे बताओ कि वायर जो है वो तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा था, तो आइडियल एलिमेंट तुमको इधर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो आइडियल एलिमेंट है, मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं इसको, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। ये जो आइडियल एलिमेंट है वो ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा बाहर की तरफ निकला, ऐसे थोड़ा 3D प्लेन में समझाना मुश्किल है, ऐसे आ रहा है ये, ऐसे आइडियल इधर है, इस आइडियल से ऐसे आ रहा है, ऐसे। ये आइडियल तुम्हारा ऐसे है तुम्हारी तरफ, इस आइडियल से ऐसे मैंने वायर लिया, तो देखो आइडियल से कितना एंगल बनाएगा ये, 90 डिग्री। ऐसे है ये आइडियल, ऐसे है ये आइडियल। आइडियल से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे है, ऐसा ऐसा। ये रिंग है, ऐसे रिंग है, रिंग 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 रिंग। चलो मैं बताता हूं तुम्हें, ऐसे समझो। ऐसे समझो, रुक जा भाई, टाइम तो दे थोड़ा। फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना, एकदम फील आता, वैसे नहीं। ऐसे समझो, ये जो रिंग है वो बाहर निकला हुआ ऐसा है, ये ऐसा है। तो सबसे पहले एज्यूम करो कि जो हमने रिंग बनाया है वो रिंग ऐसा है, ऐसा है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे है, ऐसे। यहां पे तूने आइडियल लिया तो आइडियल तो ये बनेगा। हाँ सर आइडियल ये बना। अब इस आइडियल से हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये आइडियल और आर के बीच में एंगल बताओ कितना होगा, बताओ। ये आइडियल और ये आर जो लिया हमने, आर ले, इसके बीच में एंगल कितना होगा बताओ। अब बोलो, अब बताओ ना, एंगल विजुअलाइज करो, देखो एंगल कितना है। ये देखो, ये किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। ये जो तुम्हारा आइडियल है बाहर की तरफ, यहां से आइडियल से ये एंगल कितना बना है देखो,
ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री। तो ये आइडियल बाहर जा रहा है, यहां से 90 डिग्री पर ऐसे लाइन जा रहा है। बोलो मजा आया? हाँ सर ये तो सही है यार, ये तो सही है सर जी, ये 90 डिग्री होगा। इस 90 डिग्री से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल और आर का बीच जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब तुमको मैं ये भी दिखाऊं, पहले देखिए ये आइडियल है, हाँ ये तुम्हारा, ये आइडियल है, हाँ सर ये आइडियल है, ये देखो आइडियल है, ये आइडियल है, हाँ सर आइडियल है, आइडियल, हाँ सर आइडियल, आइडियल, और ये तुम्हारा आर, हाँ सर ये हमारा आर। अब इसका प्लेन कौन सा बनेगा सर? ये बनेगा पूरा, ये आइडियल और यार ये प्लेन बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगी, ऐसे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर का आई आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो यहां से ऐसे देखो, ये तुम्हारा आइडियल और ये तुम्हारा आर, क्या ये प्लेन बना? हाँ सर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ऐसे ये एंगल होगा 90 डिग्री। आर और आइडियल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो बी आर के परपेंडिकुलर होगा, आर वो पोजीशन वेक्टर है जहां पे इसके वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। बस इतना समझना था तुम्हें, बस बेटा इतना समझना था। अब देखो मजा आएगा। अगर मैं यहां पे ऐसे लूं, एक करंट एलिमेंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे लूं आइडियल डायमेट्रिकली इससे अपोजिट पॉइंट पे, तो यहां पे ये आर डिस्टेंस होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इससे परपेंडिकुलर इस लाइन पे, ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई, ओके। अगर मैं ये एंगल थीटा एज्यूम करता हूं, मानता हूं, हमें नहीं पता कितना होगा, अगर मैं ये थीटा एज्यूम करता हूं, अगर मैं इसको थीटा एज्यूम करता हूं, ये लाइन है तुम्हारा एक वर्टिकल वाई एक्सिस। अब बताओ ये अगर थीटा है एक्स एक्सिस से इस लाइन का, तो ये एंगल क्या होगा सर? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा सर? ये होगा थीटा। सिंपल सी बात है, ये थीटा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल 90 बनाते, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। हाँ सर 90 माइनस थीटा। हम कह रहे हैं आपसे कि ये टोटल 90 है, टोटल 90, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेमी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे लिया है। तो डीबी का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा डीबी कॉस थीटा, और इस डीबी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा डीबी कॉस थीटा। ये डीबी कॉस थीटा कैंसल, तो आगे बनेगा इस डीबी का एक कंपोनेंट डीबी साइन थीटा, इस डीबी का एक कंपोनेंट आगे डीबी साइन थीटा, तो ये बन गया तेरा डीबी नेट 2 डीबी साइन थीटा, 2 डीबी साइन थीटा। अब इस डीबी की वैल्यू लिखो पहले। तो आइडियल की वजह से इस आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? तो वी नो दैट यूजिंग बायोट-सेवार्ट लॉ, अब बायोट-सेवार्ट लॉ लगाओ, इस आइडियल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो। तो डीवी हम लिखना जानते हैं, डीवी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बोलो आइडियल और आर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, बटा 4 पाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो डीवी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन 91 बटा 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आर है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू इन डीवी नेट, इन डीवी नेट ये, तो डीवी नेट बराबर आ जाएगा 2, डीवी की वैल्यू ये पूरी रख दो, म्यू नॉट आई डी एल बटा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। डीवी की वैल्यू रखी, 2 फॉर्मूले में बाहर से आ गया साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो साइन थीटा यहां पर देखो, ये साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज की कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो 2 म्यू नॉट आई डी एल, एक मिनट, आइडियल, हाँ आइडियल तो रहेगा, आइडियल कैपिटल आर बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। अब ये पूरी वैल्यू डीवी नेट क्या आ रही है? नेक्स्ट पेज पे लिखना जरा, पूरी डीवी नेट क्या आ रही है? नेक्स्ट पेज पे लिखना जरा, बताओ तो क्या आ रही है? चाहो तो इससे कैंसिल कर दो,
या रहने दो, अभी रहने दो। तो 2 म्यू नॉट आई डी एल आर, 2 म्यू नॉट आई डी एल आर, ऊपर बोलो क्या है, ऊपर है डीवी नेट बराबर 2 म्यू नॉट आई डी एल आर, यही है, बटा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और पावर हाफ, पावर 3/2 हो जाएगा। देखो ये रिंग में आपने किया हुआ है वही है, ये रिंग में जो आपने किया हुआ है वही है। देखो 2 म्यू नॉट आई डी एल आर, 2 म्यू नॉट आई डी एल आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का पावर 1 एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। तो क्या हो जाएगा ये 2 म्यू नॉट आई डी एल आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 म्यू नॉट आई डी एल आर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? हाँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो डीवी नेट का इंटीग्रेशन वी नेट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई आर, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्योंकि रेडियस तो फिक्स है, आई करंट फिक्स है, म्यू नॉट फिक्स है, 2 फिक्स है, बटा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। अंदर में डीएल का इंटीग्रेशन बचेगा, जैसे रिंग वाला ड्राइव किया था। तो अंदर जो रिंग का इंटीग्रेशन है, यहां से डीएल एलिमेंट लोगे 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 यहां तक आओगे। सर यही तक आएंगे, पूरा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 एलिमेंट का सम लिया है, इसका और इसका 2 का सम लिया है। अब यहां से इंटीग्रेट करते हुए आधे तक आओगे तो अपने आप ये तो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 2 पेयर ले रहे हो तुम। तो ये इसका पेयर लिया, थोड़ा आगे जाओगे इसका 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 पेयर आएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से पाई आर। तो ये आपका निकल के आएगा, 2 से काट ही दे हटा, म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू पाई आर। क्या बनेगा ऊपर, पाई आर। तो पाई से पाई आपका कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई आर आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया तेरा बी नेट की वैल्यू, ये आ गया बेटा बी नेट की वैल्यू। क्या आ गया बी नेट की वैल्यू, म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये सही है कि गलत, इसका विजुअलाइजेशन 1 सेकंड में करा सकता हूं। कैसे, देखना, यहां पे जोरदार एम स्टार बताता हूं। मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से कितने डिस्टेंस में निकाला है, एक्स पर। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से कितने डिस्टेंस पर निकाला है, एक्स पे। अगर एक्स 0 होता तो, अगर ये एक्स 0 होता तो यही पे मैग्नेटिक फील्ड आता। हाँ, तो एक्स 0 रखने पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यहां पे फील करना, ये जोरदार एम स्टार, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे एक्स को 0 पुट करोगे तो, अगर तुम यहां पे x को 0 पुट करोगे तो ये तो 0 कैंसिल हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बच रहा है जरा देखना, बी नॉट आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर, x को 0 को पुट करोगे 3/2, देखो 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आएगा 2r3, आर स्क्वायर से r3 कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा r, बी नेट आपका आ गया म्यू नॉट I/2r। यही तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है रे। अरे हाँ सर यही तो सेंटर पे होता है, तो यही तो आया है। अरे यार तो मैच कर गया, मतलब क्या है, ये रिजल्ट सही है। मतलब क्या है, ये रिजल्ट सही है। अगर रिजल्ट सही नहीं होता तो मैच करता। जल्दी बोलो, क्लियर, समझ में आया चीजें। हाँ सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड बी का एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, इस बी का एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, बोलो। बी का एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखो बी नेट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2, एक्स 0 पुट कर रहे हो तो आ रहा म्यू नॉट I/2r। हाँ ये आ गया म्यू नॉट I/2r, सेंटर पर आ गया म्यू नॉट I/2r, सेंटर पर आ गया म्यू नॉट I/2r। अब जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो पहले जब x बहुत छोटा है, मान लो x बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी 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 लेस देन r, अगर x बहुत छोटा तो x स्क्वायर और छोटा होगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड तेरा म्यू नॉट I/2r ही रहेगा।
अगर x छोटा है तो, हाँ, तो लगभग लगभग ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देर तक कांस्टेंट रहेगा अगर x बहुत छोटा है तो। थोड़ा सा x बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ना शुरू होगा, जैसे ये बढ़ना शुरू होगा तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, देखो ना x तो नीचे ही है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा धीरे धीरे घटेगा, बाद में बड़े हाई पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा होगा। ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं बनेगा। रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होता है, यहां पे सेंटर पे जीरो नहीं है। दूसरी बात, हाइपरबोला नहीं बनेगा, ये गलत बोल रहे हो आप। क्या ये हाइपरबोला है? क्या ये हाइपरबोला है? नहीं, क्योंकि हाइपरबोला होता तो ऐसा बनता ना, ऐसा बनता ना। ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ क्या बन रहा है? देखो ग्राफ ये बन रहा है, ग्राफ ये बन रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड x के छोटे वैल्यू के लिए कांस्टेंट रहेगा ऐसे, फिर जाके बाद में डिक्रीज होगा, बड़े वैल्यू ऑफ x पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्यों? रीजन देखो ना, रीजन देखो ना, देखो x बहुत छोटा है तो x का स्क्वायर और छोटा होगा तो r पे x पे इंडिपेंडेंट आ गया ना, छोटे वैल्यू ऑफ x के लिए। तो छोटे वैल्यू ऑफ x के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। हाँ, x बड़ा है तो x बहुत बड़ा हो गया, r के कंपेयर में x बहुत बड़ा हो गया तो x डोमिनेटिंग हुआ, नीचे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ये नहीं बनेगा बेटा, ये नहीं बनेगा बेटा, देखो ये नहीं बनेगा, ये ना बनी, ये ना बनी गुरु, ये ना बनी, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आएगा, देखो बोलो बोलो। ये तुम्हारा डेरिवेशन है, लिखो इसको। अरे स्कूल में 3 पेज में आया था, 3 पेज में कैसे आ गया भाई? पीछे करिए, लीजिए पीछे कर दिया, कर दिया, बिल्कुल पीछे कर दिया, देखिए बिल्कुल पीछे कर दिया। बिल्कुल पीछे कर दिया। बताइए, डाउट लिखिए, और जिनको डाउट है वो डाउट पूछिए।